राम और न्याय 24 में किसका बेड़ा होगा पार। एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ न्याय यात्रा। राम मंदिर और न्याय यात्रा दोनों का जिक्र क्यों जरूरी है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा एक ऐसा भव्य राम मंदिर जिसका बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं सैकड़ों सालों से। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मगर उससे पहले सियासत भी राम के नाम पर खूब हो रही है। प्रभु राम के नाम पर पहले भी सियासत खूब हुई और अब भी हो रही है। मगर क्या जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार, क्या वाकई ऐसा है? वैसे इस आयोजन को लेकर मोदी सरकार से लेकर तमाम राज्यों की बीजेपी सरकारें इसे भव्य बनाना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रा के जरिए विपक्ष में बैठे राहुल गांधी अपनी उम्मीदों को पंख लगा रहे हैं, इस उम्मीद से कि 24 में चमत्कार हो जाएगा। यानी एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा और दूसरी तरफ न्याय यात्रा। मगर कहते ना, राह में कई रोड़े हैं। न्याय यात्रा पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले जिक्र करते हैं मंदिरों का। अब देखिए, भगवान भी बट गए हैं। राजनीतिक दल जरूर यह कहते हैं कि राम मंदिर अभी नहीं जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को सबका मंदिर जाने का कार्यक्रम तय है। कोई सुंदर पाठ करवा रहा है, सुंदरकांड पाठ, तो कोई 22 तारीख को फिक्स कर चुका है कि किस मंदिर में माथा टेकना है। अब उदाहरण के तौर पर सिर्फ मसला यहीं पर सीमित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, मैं चाहूंगा तस्वीरें प्लीज अगर प्ले कर पाए। देश के प्रधानमंत्री 12 जनवरी को नासिक महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं देश के प्रधानमंत्री, और 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश सत्य साई में पूजा अर्चना करते हैं। तस्वीरें और उन तस्वीरों का एक अलग महत्व। मंदिर मंदिर जाते हुए देश के प्रधानमंत्री। 16 जनवरी आंध्र प्रदेश सत्य साई में पूजा अर्चना की। 17 जनवरी को केरल में मंदिर में पूजा अर्चना। 18 जनवरी भगवान राम से जुड़े 6 डाक टिकट जारी किए देश के प्रधानमंत्री ने। यानी एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री इन दिनों मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, जो 6 डाक टिकट जारी किए गए। और अब खबर यह है कि 20 जनवरी को तमिलनाडु में मंदिर में जाने का कार्यक्रम तय है, संभावना है। यानी एक तरफ यात्रा निकल रही है पूर्व से पश्चिम तक राहुल गांधी की, अब असम पहुंच चुकी है। अब उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राम नाम की सुनामी का मुकाबला कैसे कर पाएगी राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा। 357 लोकसभा की सीटें और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री का एक के बाद एक मंदिरों में जाकर माथा टेकना। सियासत में कई सवाल और सवालों का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं 2 खास बयान राहुल गांधी के, जब राहुल गांधी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और निशाने पर अब हेमंतवा बिस्वा भी आ गए हैं, असम के, जो कभी उनके करीबी हुआ करते थे। देखिए जरा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मैं अगर यहां पूछूं, सवाल पूछूं युवाओं से, यहां पे असम में इस मीटिंग में कितने युवा बेरोजगार हैं, हाथ उठा के दिखाओ। ये देख लो, जहां भी आप सवाल पूछोगे
हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में पूछो, आपको बेरोजगारी ही बेरोजगारी दिखाई देगी। 2-3 उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई जाती है, चाहे एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, कृषि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा अदानी जी के हाथ कर दिया और यहां आपके चीफ मिनिस्टर सारा का सारा अपने हाथ कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेस जिससे रोजगार बनता है, उसको जीएसटी और नोटबंदी से खत्म कर दिया। नतीजा है कि देश के सारे उद्योग एक के बाद एक बंद हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये युवाओं के खिलाफ अन्याय है। सबसे बड़ा अन्याय बेरोजगारी युवाओं के खिलाफ हो रहा है। ये हम देश के सामने रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान बेरोजगारी के साथ कभी प्रगति नहीं कर सकता है। हमारा वायदा है, कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा भर के आपको देंगे। तो एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के चेहरे हैं, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमवीर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। प्रमुख साहब, कैसे हैं आप? प्रमुख साहब, बड़ी एक कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को मुझे लगता है कि आप दूर कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन चाहिए, यानी वो है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। ये राम मंदिर बन रहा है, सब खुश है, मन ही मन सब खुश है। अब जो खुश नहीं है वो क्यों खुश नहीं है, वो उसका विवेक। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये धार्मिक आयोजन है या राजनीतिक आयोजन है? देखिए, बड़ा गहन क्वेश्चन है तिलक सर। ये धार्मिक आयोजन इसलिए भी होगा कि इसे राजनीति को जबरदस्ती दी जा रही है कि जब राम के मंदिर का राम प्राण प्रतिष्ठा का ये प्रोग्राम है, हाँ। और बड़ा प्रोग्राम है, पूरा देश इसको जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जी। जो सनातन का व्यक्ति है, क्या वो कहीं भारत से बाहर भी रह रहा, वो भी इस दिन का इंतजार कर रहा। हाँ। तो भव्य तो होगा, शानदार होगा। अब राजनीतिक तो बना रहे हैं लोग, है तो नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब वो जो है इसे राजनीतिक बना रहे हैं। कभी कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, कभी कहते हैं हम जाएंगे नहीं, हाँ। कभी कहते हैं कि ये समय गलत है। तो भैया 500 वर्षों तक आप देखते हुए आए, सारा इतिहास आपने उठा के देख लिया। हाँ। 70 वर्ष आपके हाथ में रही। नहीं, ये धार्मिक, मेरा सवाल एक बार फिर से समझिएगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये धार्मिक आयोजन है या राजनीतिक आयोजन है? बिल्कुल धार्मिक है, तो भगवान का नाम है, तो देखिए धार्मिक ही होगा, राजनीतिक कैसे होगा? ठीक, इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है नहीं। अच्छा, एक बात, आप ये कह रहे हो कि ये धार्मिक आयोजन है, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो राज्य सरकारें कह रही है कि 22 तारीख की छुट्टी का ऐलान किया जा रहा है। ये तो धार्मिक आयोजन है ना, तो फिर 22 तारीख को राज्य सरकारें छुट्टी का ऐलान कर रही है। ये शानदार क्वेश्चन आप कर रहे हैं जी। इतिहास उठाकर देखें, शास्त्र उठाकर देखें, हाँ। वेद उठाकर देखें कि राम हमारे इष्ट हैं, सनातन के इष्ट हैं राम। बिल्कुल। और सनातन के इष्ट का 500 वर्षों में छोटा संघर्ष इसलिए नहीं कह रहा, बहुत जल्दी विश्लेषण करूंगा, कि बहुत आंदोलनकर्ताओं ने जिस तरह से नंगा नाच नाचा देश में, कितने राजाओं की महाराजाओं की कुर्बानियां गई थी, इतिहास उठाकर दे तो डिबेट तो कई घंटे की कम पड़ जाएगी। बड़ी बात यह है कि साधु और संत जो इस मंदिर की लड़ाई के लिए जी जिस तरह ध्वस्त किया गया था, इसका सारा ऑन रिकॉर्ड है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर ही आदेश दिया है। ये धार्मिक होगा। नहीं, प्रमुख साहब, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैंने पूछा कि ये धार्मिक आयोजन है, तो फिर सरकारी छुट्टी का ऐलान राज्य सरकारें कर रही हैं, तो इसके पीछे मैं वजह जानना चाह रहा था। जब दीपावली की छुट्टी हो सकती है,
जब ईद की छुट्टी हो सकती है हाँ और जब गुरु नानक जयंती की छुट्टी हो सकती है, तो राम जयंती की क्यों नहीं होगी? हाँ, तो इसलिए आपने छुट्टी का ऐलान कर दिया, सरकारी छुट्टी का। हमने कहाँ किया है? नहीं, राज्य सरकारें हम कर तो रही है ना। पार्टी है, ये तो सरकारों का काम है, हम सरकार थोड़ी है। अच्छा, ये आप हम कह तो रहे हो, ऐसे अच्छा ही जो हैं, जैसे- राम मंदिर जाने से मना कर रहा है ये सारे राष्ट्रद्रोही हैं? मैं राष्ट्रद्रोही काम बता रहा हूँ, ये राष्ट्रद्रोही नहीं है, ये रामद्रोही है, ये राम का विरोध कर रहे हैं। राम का विरोध कर- ये क्या में अच्छा। जाति रहे भाव में जैसी प्रभु गोरख सिंह जी की। अच्छा, एक बात राम प्रमुख ने साहब, किया था, आपने और कहा ये राम का विरोध कर रहे हैं, ये आप- भगवान ने रच रखा भैया तिलक जी, जी ये रचा हुआ है सब। हाँ। ये मेरा और आपकी बात नहीं है, रामायण की 4 से 6 चौपाई पढ़ने में वो सारी रामायण का रस मिल जाएगा आपको निकल के। अच्छा, उसके मुझे एक बाद बात निकालते कही प्रमुख रहिए, साहब। पूरी किताब को आप प्रमुख अगर साहब, पढ़ते रहिए। प्रमुख साहब, आप कह रहे हो कि ये राम विरोधी हैं सारे, प्रभु राम का विरोध कर रहे हैं, है ना? तो ये जितिन राम मांझी मैं बोल कह रहे रहा थे, हूं, एक तिलक जी मिनट, मुझसे हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? एक मिनट प्रमुख साहब, भाई मैं प्रमुख नहीं साहब। कह रहा, हम नहीं कह रहे। नहीं, मैं वही आपसे ये जानना खुद- चाह रहा हूं। ये अभी आपने खुद बताया अपना कि मेरे, त्रिपाठी आपको ज्ञान जी, थोड़ी रमेश है मोहन इनसे। श्रीवास्तव, इनकी हमारी तो पार्टी, कोई बात ही नहीं ये है राम इनसे। विरोधी है। मैं एक बात जानना चाह रहा था सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप जानते हो मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में था, इसका उत्तर दीजिएगा। आपके सहयोगी है जितिन राम मांझी, नाम तो सुना होगा आपने प्रमुख साहब? आपके सहयोगी है जितिन राम मांझी, उन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक है। तो ये राम भक्त है या फिर प्रभु राम विरोधी है? मैंने आपके सवाल का इतना शानदार जवाब दिया, लेकिन आप इतने सुलझे हुए एंकर हैं कि पीछा छोड़ने वाले नहीं। नहीं, मैं क्यों जितिन जी आपका के- पीछा करूंगा? मैं मांझी की बात जब करूंगा, हाँ, जितिन राम जब मैंने मांझी। विपक्ष को ही ऊँगली नहीं उठाया मैं तो मैंने नहीं, कहा- आप कह रहे हो ना कि ये जो है प्रभु राम के विरोधी हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं जितिन मैं राम नहीं कह मांझी रहा। क्या है फिर, अगर वो कहते हैं कि राम काल्पनिक है? मैंने नहीं कहा, मुझ पर हमल बढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ वही तो जो राम की रखा वो कभी तरह बढ़ावे सका नहीं, ये आपकी राम बात का बिल्कुल रखा सही हुआ है, मैं मान रहा हूं इसका हिस्सा सर। वो अच्छा, बनेगा, जितिन राम इसको मांझी, हम अच्छा जाएंगे। जितिन राम मांझी राम भक्त हैं या नहीं है, जिन्होंने ये कहा देखिए, कि राम आप- काल्पनिक है? ये राम भक्त की आस्था तिलक जी, हम्म, कौन कितना भक्त है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि जो भी आदमी जिस धर्म से है उसका सम्मान होना चाहिए। आप मेरी बात घुमा। अब ये संजय किसी निषाद ने को कहा हिंदू था मानना है, इसमें किसी कि धर्म की राम बात है, ना दशरथ किसी के पर पुत्र विरोध नहीं की है। बात। संजय निषाद, हमें आपके उसी बात अलायंस की के है। पार्टनर, एनडीए के पार्टनर संजय निषाद जी ने कहा था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। ये राम भक्त हैं? आपके अलायंस के पार्टनर ओम प्रकाश राजभर, हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें जातिवाद अगड़ा पिछड़ा हो। अगर मैं इसी के जवाब में कुछ और बोलने लगूं तो मुझी पर डिबेट खत्म हो जाएगी। आप मैं ही ये के कह रहा हूं कि बड़े आज नेता मंगल भवन दिनेश में शर्मा जी ने मंगल कहा हारी था सर्वस्व कि बिहारी। माता सीता अब मैं टेस्ट ट्यूब 22 में भी तारीख है। तक आपसे लड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि राम का मंगल है, देश में मंगल हो रहा है, इसे होने दीजिए आप। सर, ये जंग जो है मदद सर आप देखिए, आपने मुझे राम विरोधी घोषित कर दिया। मैं तो आपसे पूछ रहा था, और फिर वो कौन है जो आपकी पार्टी में कहता था कि राम में रम है? तो वो राष्ट्रभक्त है क्या, या फिर राम भक्त हैं जो आपकी पार्टी में प्रभु राम को लेकर सवाल उठाते हैं कि राम रम में रम और राम हनुमान मतलब? राम एक विरले मनोहर में सहस्र नाम तुल्यम राम नाम। ठीक है सर, ठीक, राम ओके। के नाम को भगवान शंकर भज रहे हैं, माता पार्वती को बता रहे हैं। सर ठीक है आप किसके चक्कर में पड़ रहे हैं? छोटे सबको और आप भी राम नाम करिए। सर, मैं तो सुबह उठ के राम राम करता हूं, लेकिन राजनीति नहीं करता मैं राम के नाम पर। एक मिनट त्रिपाठी जी, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जा रहे राम मंदिर? जाते तो प्रमुख साहब भी खुश होते और पूरा देश खुश होता। क्या समस्या आई? सरयू में डुबकी लगाते हो लेकिन राम मंदिर नहीं जाते हो, ये समझ में नहीं आया। तिलक जी, अभी इंट्रो में आपने कहा कि भव्य मंदिर, जी, तो भव्य मंदिर तो ऐसा है कि उसका शिखर ही नहीं है। हम्म, इतना भव्य है कि उसकी ध्वजा पताका भी नहीं दिख रही है। हाँ, इतना भव्य है कि कलश भी नहीं है। आप समझिए कितना भव्य है। ये इतनी जल्दबाजी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज, जिन भगवान ने 27 वर्ष पंच में
14 साल जो है कैकेयी ने बनवास दिया था हाँ, और 27 वर्ष भाजपा में राजीव गांधी के समय तक जो मंदिर था उसको मस्जिद बनाकर तोड़कर टेंट में रहने से मजबूर किया। वो राम जी को आप क्यों प्रतिष्ठापित नहीं कर रहे हैं? उनको आप क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, उसकी आप बात नहीं करते हैं। आप सनातन के मुखिया शंकराचार्य को गरियाने का काम करते हैं और अपने ट्रोल आर्मी के द्वारा उनको गाली दिलाते हैं। और आपका एक लंपट राय जो कि बंसल है, और वो बंसल जहाँ तक मुझे पता है जैन धर्म के लोग होते हैं, वो हमारा मुखिया बनकर कहता है कि राम भगवान का मंदिर शंकर जो संप्रदाय का सन्यासियों का नहीं है, ये रामानंद संप्रदाय का है। तो ये तोड़ने की बात है या जोड़ने की बात है? त्रिपाठी जी और जा क्यों नहीं रहे राम मंदिर? तिलक जी, हम बिल्कुल बता रहे क्यों, यही सब कह रहे हैं, बता रहा हूँ क्यों नहीं जा रहे। हाँ। उसके बाद आप निमंत्रण देते हैं, आप ट्रस्ट में अपने ही लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रस्ट में रखते हैं और निमंत्रण अपने हिसाब से देते हैं और लोगों को जज कराने का नहीं, ट्रस्ट में, इसी ट्रस्ट ने तो सोनिया गांधी जी को भी निमंत्रण दिया ना, सर। हम बिल्कुल खड़गे जी को भी दिया, अधीर रंजन चौधरी जी को भी दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो फिर जी जी जी, वो ट्रस्ट में निमंत्रण लाल के आडवाणी जी को भी दिया और उसके बाद उसी लंपट राय ने कहा आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, आप बताइएगा, मैं मोदी जी की फोटो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कि आपने आंदोलन चलाया। नहीं, मैं 22 तारीख को नहीं जाओगे, लेकिन 15 तारीख को जो है वो सरयू में डुबकी लगाओगे, ये कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया। मैं उसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। तो जो हम जो बात ये कर रहे थे कि जिस तरीके से सनातन परंपराओं का, शास्त्रों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्य यजमान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आम व्यक्ति 22 तारीख को न आए, अडानी भैया आएंगे, हमारे मालिक साहब आएंगे, इसलिए संदीप त्रिपाठी नहीं आ सकता, यानी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं आ सकता। नहीं तो सोनिया जी तो जा सकती है ना, खड़गे जी तो जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें? अब ये भाजपा के नकारे नेताओं की सोच हो सकती है तो उनका कार्यकर्ता जो है मंदिर नहीं जा सकता, लेकिन वो जाएंगे, ये कांग्रेस में नहीं है। अच्छा, मतलब 22 तारीख के बाद जाएंगे? सुन लीजिए, तो 15 तारीख की बात कर देता हूँ। पहले 22 तारीख के मैंने बताया कि क्यों नहीं जा रही है, उसका रीजन ये जो है 60 में सनातन की अवहेलना, सनातन की परंपरा। अच्छा, सोमनाथ मंदिर में भी फिर अवहेलना ही होगी जब आपका राज था, उस वक्त जब नेहरू जी ने इसका विरोध किया था? उसके नहीं, बिल्कुल नेहरू जी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया था। हाँ। उन्होंने कहा था कि हम धर्मनिरपेक्ष सरकार है, धर्मनिरपेक्षता की कसम खाते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी जो है उसमें जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब राष्ट्रपति जी ने गलत किया था वहां जाकर? नहीं, अपना सजेशन दिया था, उन्होंने विरोध नहीं किया। हाँ। सजेशन सुझाव देना और विरोध करना, उसमें नए देश आ। अच्छा, चिट्ठी लिखकर जो है वो विरोध नहीं था। खैर कोई बात नहीं, ठीक। प्रमुख साहब जल्दी से आप, फिर मैं रमेश जी का पूरा वक्त दूंगा। प्रमुख साहब, कुल मिलाकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 15 तारीख को सरयू स्नान पर बोल दो, फिर बोले। अभी आपने कहा कि आप 15 तारीख को गए, सरयू स्नान किया और 22 को नहीं जा रहे हैं। सर 15 तारीख को हम इसलिए गए सर कि हमारे शंकराचार्य जी ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब आप सनातन परंपराओं का पालन करते हुए अगर किसी मंदिर की प्रतिष्ठापना और मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो उसमें जो है राक्षस और जो है उसमें दुनिया भर के लोगों की आत्मा बच जाती है। तो हमने इसलिए पहले दर्शन कर लिया। अच्छा, मतलब पहले दर्शन कर लिया इसलिए गए। ठीक है, जल्दी से प्रमुख साहब, फिर आप, फिर मैं रमेश जी को पूरा वक्त दूंगा। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप मैंने क्लियर कर दिया, मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूं तिलक सर। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस प्राण प्रतिष्ठा ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस की जो रणनीति थी 70 वर्षों में जो कांग्रेस ने किया वो आज करना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, तोड़ना चाहती है, बहुसंख्यक लोगों को अपमानित करना चाहती है, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना चाहती है और उन्हें दिखाने के लिए, मुस्लिम वर्ग को बताने के लिए और देश के कुछ हिस्सा और नेताओं को बताने के लिए सिर्फ राहुल गांधी ने एक ड्रामा भरा है। जो ये काम किया है ये देश की भावना को तोड़ने के लिए किया है। ये उन्हीं का परिणाम है।
जिस तरीके से आप एक तरफ गलियों में जाकर चौकी लगाने की बात कर रहे हैं, मंदिर में कलावा की बात कर रहे हैं, उसी तरह और दूसरे लोग को लेकर जिस प्राण प्रतिष्ठा के परीक्षा में खड़े हो गए, ये आपकी मानसिकता है। यही कारण है कि लोग एक मिनट प्रमुख साहब, त्रिपाठी जी का ऑडियो ठीक करवाइए प्लीज। एक मिनट प्रमुख साहब, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं, इसमें मुसलमान बात कहाँ से आ गई? त्रिपाठी जी का ऑडियो ठीक करवाइए प्लीज। रमेश जी एक मिनट आप रमेश जी का ऑडियो प्रमुख साहब हो, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अब रमेश जी का ऑडियो रहेगा, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सनातन विरोधी है, ये बात आप भी साबित करते हैं ना कि आप। एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, त्रिपाठी जी का ऑडियो सही करें। त्रिपाठी जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, कनेक्ट कर पीसीआर। एक बात रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, मेरा ऑडियो आ रहा है ना रमेश जी आपको? यहाँ मेरा ही ऑडियो आएगा आपको आज, और किसी का नाम है? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ मसला वो वाला नहीं है प्रमुख साहब। नहीं, ऑडियो में दम होना चाहिए सर। नहीं आपके ऑडियो में दम है। गले की रिपेयर होनी चाहिए ना, सुबह शाम गले का ध्यान रखो तो ठीक। अच्छा ठीक, एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, वो सुंदरकांड बहुत जबरदस्त हुआ। धन्यवाद। आजकल खूब मतलब सबको हनुमान चालीसा सुना रहे हो जी, कोई खास वजह जान सकता हूं? देखिए, राम के जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं वो राम भक्त हैं। हाँ। सबसे बड़े राम भक्त कौन थे? हनुमान जी थे। हाँ। तो हनुमान जी की भक्ति करो, आपकी भक्ति राम जी तक अवश्य पहुंच जाएगी। हाँ। आपका टॉपिक जो आज आपने लिया, हाँ। राम मंदिर और न्याय यात्रा जी, इसको आप शायद को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो मैं एक बात कहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हाँ। तो न्याय के प्रतीक थे, न्याय दंड के प्रतीक थे। अपने जीवन में उन्होंने देखिए कितने लोगों को न्याय दिया। ठीक। माता शबरी को न्याय दिया, माता अहिल्या को न्याय दिया। हाँ। और तो और सबसे बड़ा धर्म का राज स्थापित किया, न्याय का तंत्र स्थापित किया रावण को मार करके। उन्होंने संसार के नियमों को बनाया कि मनुष्य जाति को अपना निर्वाह कैसे करना चाहिए। हाँ। तो जो न्याय यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, हाँ। वो तो समझिए भगवान राम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हो रही है। नहीं, किसे राम साबित कर रहे हैं आप? राम किसको साबित किया जा सकता है महोदय? नहीं तो आपकी राम बात से आदि मैं समझ है, नहीं पाया। अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम को किसी को साबित किया ही नहीं जा सकता। हाँ। और राम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। राम जैसा राम की तुलना मनुष्य जाति के प्राणी से मत करिए प्लीज। नहीं, आप ये कह रहे हो ना कि राम के पथों पर चल रहे हैं। भाई देखिए, इस देश में भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर अगर सबसे ज्यादा कोई महान व्यक्ति चला हाँ। तो महात्मा गांधी जी थे। बिल्कुल थे, राम जी के दिखाए हुए रास्ते पर चले। उनके बाद, हालांकि मैं नहीं कहता कि कोई राम जी के दिखाए हुए रास्ते पर चला, लेकिन हाँ। अब मैं आता हूं इस आयोजन पे जो हाँ। आप कह रहे हैं ना, राजनीतिक आयोजन है या धार्मिक नहीं, आयोजन पहले है। मेरे को मकसद जानना है, वो जो सुंदर पाठ आप करवा रहे हो, सुंदरकांड पाठ, वो उसके पीछे मकसद अरे क्या है? महाराज, मकसद बता तो दिया। नहीं बताया ना आपने तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जोड़ दिया उसे। नहीं, मैंने तो मकसद बता दिया। आप हनुमान की भक्ति करो तो वो आपकी भक्ति राम जी तक पहुंचा देंगे। अच्छा, तो हनुमान जी की शक्ति का सहारा ले रहे हो आप? और हमें हमारी पार्टी के नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं निमंत्रण दिया गया। हम उसके बाद जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे। नहीं, केजरीवाल जी को निमंत्रण नहीं आया सर। उन्हें सिर्फ आपने उनके बयानों को जरा ध्यान से देखिए। उनको कहा गया था 22 तारीख को अपना समय खाली रखिएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते, वीआईपी मूवमेंट के चलते सिर्फ एक आदमी को बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं 22 तारीख के बाद पूरे परिवार सहित दर्शन करने आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे माता पिता भी दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए, अब आप इस आयोजन पे, अयोध्या आयोजन पे आप बहुत ज्यादा रुचि रख रहे हैं ना।
सर विशुद्ध रूप से राजनीतिक आयोजन है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, धार्मिक आयोजन को राजनीतिक चोले में रंग दिया गया है। अच्छा, और तो ये जो आप सुंदरकांड देखिए पाठ करवा रहे थे आप, वो घर के पैसों से करवा रहे थे? सर ऐसा है जी कि वो हर विधानसभा में हो रहा है, दिल्ली में कई नहीं, जगहों मैं तो पे हो आपसे रहा है। जानकारी ले रहा था कि आपने घर से पैसा लगाया है सुंदरकांड पाठ के लिए। देखिए, अगर हम अपनी विधानसभा में करवाएंगे तो कहां से कोई ग्रांट थोड़ी आ रही है, नहीं, तो अनुदान फिर वो थोड़ी आ रहा है, सरकारी पैसा सरकारी क्यों खर्च अनुदान। किया आपने? वो भी सरकार धर्म के नाम पर? नहीं, भक्ति आदमी कैसे करेगा? नहीं तो भक्ति तो आप तो फिर इसका मतलब जो है गुरुद्वारे के लिए, मस्जिद के लिए, तो फिर इसके लिए अलग से फंड जारी करते होंगे। अरे सर, अगर मुझे अपने घर पे कीर्तन भजन करवाना है तो मैं ही करवाऊंगा ना। हाँ। एक बात, दूसरी बात, आप क्या, दूसरी बात, नहीं, अभी एक कंफ्यूजन है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, अगर आप सरकारी पैसे के इस्तेमाल करते हुए सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं और फिर आप उनको कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं, ये क्लियर मैं बता रहा हूं आपको। अरे सर, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं उसका लॉजिक दे रहा हूं आपको जी। ये जो तथाकथित विवादित ढांचा था, जो कि था ही, विवादित ढांचा तो था ही, हाँ। उसमें प्रभु राम की मूर्ति रखी गई थी कि नहीं रखी गई थी? वही मंदिर था, उसी की पूजा हो रही थी, उसी मंदिर की, उसी मूर्ति की पूजा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अब अदालत ने कहा कि आप नया मंदिर बना सकते हैं, तो जनाब मूर्ति तो वही होनी चाहिए थी, है? आपने नई मूर्ति बना दी तो आप नई प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे, अवश्य करेंगे, परंतु वो पुरानी मूर्ति कहां जा रही है? और ये प्रमुख साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा तो फिर आप कहोगे आप बैठ के धर्म की राजनीति कर रहे हैं। फिर आप बोलना। प्रमुख साहब प्लीज जल्दी से फिर वो उत्सव वाली जो मूर्ति है वो जरा समझा दीजिए। परमवीर जी, माफी के साथ आ रहा हूं फिर आपके पास। रमेश सर की बात मैं क्लियर कर रहा हूं। इन्होंने मूर्ति पर सवाल उठाया है कि अदालत की बात भी इन्होंने मानी, नए मंदिर की बात भी इन्होंने मानी। जिस दिन केजरीवाल जी ने राजनीति शुरू की थी और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो एक वैगनआर गाड़ी और नीली कमीज और एक मफलर था, और उसी पर कहा था कि बदलने का नहीं हूं, इसी पर रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे सरकार चली तो गाड़ी से लेकर बंगला तक जितना आपने नवीनीकरण किया है, क्या राम मंदिर में उतना नवीनीकरण हो रहा है? जब तुम अपनी बॉडी और शरीर के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो तो वो तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। आप कैसे सवाल उठा सकते हो उस पर रमेश सर? नहीं जी, मंदिर आपने बनाया, मंदिर बनाया, एक मिनट सुन ले, मंदिर बनाया, अरे सुन तो ले सर, आपने कितने बदलाव किए हैं? मैंने सुन ले कभी फरमान की जरूरत नहीं होती। मैं कोई ऐसा एक्सीडेंट मिलता है, कोई ऐसा सबूत के साथ छोड़ने की बात होती है, सच के साथ जब भी बोलता हूँ, इसीलिए बोला हूँ। मंदिर आपने भव्य बनाया, आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया मंदिर आपने भव्य बनाया, मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए, मैं पहले भी जा चुका हूं अयोध्या। दूसरी बात क्या है कि जो आप इसमें, अब देखिए, आज जो तिलक जी ने सवाल उठाया कि प्रदेश सरकारें छुट्टी कर रही, मैं आज अभी दिन में देख रहा था कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी आधे दिन की छुट्टी। ये तो धर्म को राजनीति से मिश्रित करने वाली बात है। छुट्टी पर सवाल, प्रमुख जी, छुट्टी पर सवाल आपको इसलिए उठना चाहिए कि ये डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, पूरी दुनिया में ये डिसीजन आया है और पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है। नहीं ठीक है, एक मिनट, अभी ये विषय भटक गया, कोई बात नहीं। रमेश जी, आप इफ्तार पार्टी के लिए छुट्टी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर विरोध नहीं करेंगे प्रमुख साहब। हाँ, परमवीर जी, माफी के साथ आपके पास आना चाहूंगा। ये कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है? और दूसरी तरफ एक राममय माहौल पूरे देश में है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा। परमवीर जी। तिलक जी, देखिए, चुनाव नजदीक है तो यात्राएं भी निकलेंगी, अपना जुलूस भी निकलेंगे, सब काम होगा। देखिए, चुनावी सीजन आ गया है, लेकिन राम के नाम पे राजनीति कोई नहीं कर रहा है साहब। देखिए, ना विपक्ष कर रहा है, ना पक्ष कर रहा है। ये 500 सालों की लड़ाई के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद एक मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करूंगा, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका एक पेरेंट दल होता है और उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। भाजपा का पेरेंट दल आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व। कांग्रेस का पेरेंट दल ब्रिटिश सरकार, एलन ह्यूम्स, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, रिटर्न फैक्ट है, एलन ह्यूम्स ना, एओ ह्यूम्स।
उनसे ही कांग्रेस बनी थी। फिर बार बार बात आती है कि आधे अधूरे मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो इस वजह से हम नहीं जाएंगे। नहीं, महात्मा गांधी जी वाली कांग्रेस थी ना सर, महात्मा गांधी तो बहुत बात बैठे, आप कांग्रेस विकिपीडिया के ऊपर है ना। नहीं, मैं विकिपीडिया पे नहीं जा रहा, मैं तो गांधी जी के उससे। हाँ, तो अपनी बात रखिए प्लीज। गांधी जी का तो राम राज्य का सपना ही साकार था। हाँ। अब देखिए बार बार बात आती है कि सोमनाथ का मंदिर जब निर्माण 1951 में शुरू हुआ था, जिस स्वरूप में मंदिर आ जाए उस स्वरूप में आते आते 1965 हो गया था। हाँ। जवाहरलाल नेहरू जी वहां नहीं गए थे, उन्होंने वास्ता दिया था कि भाई सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। हाँ। लेकिन उसी काल में अगर आप देखें, उनकी जियारत करने गए थे वो अजमेर शरीफ में, तो उसका बकायदा आज के जमाने में हर मोबाइल है वीडियो कैमरे वाला, वो तब की वीडियो फुटेज भी बनाई गई थी लगातार उनकी जियारत की। अभी पीछे से सोशल मीडिया पे बहुत आ रही हैं, तो दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। तो यानी आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस कंफ्यूज है, जाए कि ना जाए? ये कंफ्यूजन तो खत्म ही हो गई। 22 तारीख को सरयू में डुबकी तो लगाया है वो। सरयू में डुबकी लगाएंगे साहब, कांग्रेस ने तो कंफ्यूजन बहुत दिन पहले खत्म कर दी थी। देखिए हाँ। कांग्रेस कभी भी इस तरीके की राजनीति मंदिर के पक्षी कांग्रेस कभी भी नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस ने तो अपना चेहरा बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है, कंफ्यूजन खत्म करा है उन्होंने। बीच में कुछ दिन के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए आजमा के देख रही थी, जो उनका धराशायी हो गया। हाँ। राहुल गांधी जी ने मंदिर चक्कर लगाए, अपने नहीं, ये भगवान को भी बांट लिया ना सबने राजनीति में। अब 22 तारीख को गुवाहाटी में रहेंगे राहुल गांधी, वहां मंदिर में रहेंगे। ममता बनर्जी अलग दूसरे मंदिर में रहेंगी, काली मंदिर में, और अलग अलग उद्धव ठाकरे जी भी मंदिर में रहेंगे। वैसे ये तो अच्छी बात है सब। देखिए उनको कम से कम राम के ऊपर राजनीति ना करें, जिस भी मंदिर में उनके लिए सुविधाजनक हो वहां जाएं, पूजा पाठ करें। सरकारें कह रही हैं, हर एक आदमी कह रही है, हमारी कॉलोनी में भी होने वाला है 22 तारीख को, हम तो जा नहीं पाएंगे अयोध्या में। हाँ। तो सब जगह हो रहा है, स्वागत है, इस चीज का तो होना चाहिए। लेकिन राम मंदिर त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी पहले आप, परमवीर जी कह रहे हैं आप लोग कंफ्यूज हो पूरी तरह से। नहीं, पहली बात तो धर्म जी की भाषा और की भाषा। सर आपके ऑडियो में अगर फोन लगा पाए अपने पास। मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस की भाषा और परम जी की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से परम जी ने कहा कि होम की त्रिपाठी जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा। सर इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है? हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूँ। ये परमवीर जी जल्दी से एक बात पे समझना चाह रहा था कि एक तरफ न्याय यात्रा, दूसरी तरफ राम में माहौल है, तो क्या उस माहौल के भीतर न्याय यात्रा कुछ न्याय कर पाएगी कांग्रेस के साथ? मेरी बात समझ रहे ना? परमवीर जी का ऑडियो प्लीज। अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गढ़ ली है। अब उन्होंने देख लिया है कि उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति जो थी वो धराशायी हो गई है। हाँ। तो अभी वो पुरानी ढर्रे के ऊपर जैसे कांग्रेस राजनीति करती थी उसी राजनीति पर दोबारा आ गए हैं। उन्होंने अपनी न्याय यात्रा शुरू करी है, लेकिन कितना न्याय होगा ये तो भविष्य के घर पे है। नहीं, लेकिन केजरीवाल जी भी तो सुंदर पाठ करवा रहे हैं सुंदरकांड का। सर केजरीवाल जी की राजनीति तो यू टर्न वाली राजनीति रही है। देखिए पूरा देश जानता है, ये वही कांग्रेस के अब साथ में आ गए हैं जिसको वो कहते थे कि जिंदगी में कभी इसके साथ लोग अब नहीं आऊंगा, गठबंधन में नहीं आऊंगा। हाँ। तो केजरीवाल जी की तो यू टर्न की राजनीति है, तो वो अपना चुनावी लाभ देखते हुए वो जा सकते हैं। नहीं, वो तो कभी कहा था कि यहाँ पे जो है विवादित जगह पर मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो या स्कूल बना दो, कुछ ऐसा कुछ कहा था। वो वाली बात कह रहे हो क्या? वही बात कह रहा हूँ, जितना मेरी सीमित बुद्धि का एनालिसिस है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ समय बाद हो सकता है केजरीवाल जी भाजपा के साथ में गठबंधन में ना आ जाए। देखिए सुंदरकांड का पाठ तो करा रखा है, लगा रखा है, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं आने वाले 2-4 सालों में कि भाजपा के साथ में भी गठबंधन में आ जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। ये रमेश जी ये तो वही बात बोल रहे हैं जो ओवैसी जी ने कही थी कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज। देखिए ऐसा है जी कि ओवैसी जी अपने हैदराबाद में तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, आपने देख ही लिया होगा, तो उनके घर के लोग तो उनकी बात सुनते नहीं। पूरा तो देश उनकी बात सुनता है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो? अरे भाई कितने वोट मिले उनको, कितनी सीटें आई, कितना चुनाव प्रभावित किया उन्होंने तेलंगाना में? अभी तो चुनाव हुए हैं। अच्छा, ओवैसी जी को सीरियस ना लें उनको, तो सीधी सी बात है, फिर हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए उनकी बात क्यों सुने? ठीक, वो कुल मिला के कह रहे थे अब यू टर्न मत मारना, पहले कुछ और कहते थे अब कुछ और। तो त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑडियो आ गया। त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, न्याय यात्रा से कैसे कंपेयर करेंगे? इस राम में माहौल को चुनौती कैसे दे पाएगी आपकी न्याय यात्रा?
नहीं देखिए, राम जो है धर्मियों के लिए चुनौती होते हैं, और हाँ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खुद ही धर्मी है, वो किसी देवी देवता की पूजा ही नहीं करते हैं, तो राम हमारे लिए चुनौती नहीं, हमारे लिए तो आस्था का विषय है, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अभी हमारे परमार जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जो है ए हुम की बात की और कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी उनकी है। कहा आपको नहीं पता है, कांग्रेस भारत के 6 दर्शनों में, भारत के संस्कृति के 6 दर्शनों में अद्वैतवाद से लेकर चलती है। आप भाजपा के बल के जानकार हैं, तो आप बता दीजिए कि भाजपा का कौन सा दर्शन है, बता सकते हैं? वो हिटलर की टोपी लेकर, उधार लेकर हिटलर की टोपी, मुसोलिनी की टोपी, और जो है बाजा किसी और अंग्रेजों का, जो है हाफ चड्डा किसी और का, हाफ शर्ट किसी और का। आप ज्ञान हमको सनातन पर दीजिएगा परमवीर जी। और एक बात सर, एक और लास्ट बात मैं कह दूं। जी। अभी आपने बात की जो है ये हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस में 72 लोगों ने की थी, जिसमें से एक सदस्य था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में जैसी बहुत सारी संस्थाएं अंग्रेजों ने बनाई थी। जो नहीं, आज विषय ये नहीं है ना कि कांग्रेस की स्थापना किसने की और क्यों की, वो विषय नहीं है आज। एक मिनट, जल्दी से परमवीर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, और फिर उसके बाद प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूँ। मैंने न्याय यात्रा का जिक्र किया था, आप बता रहे कांग्रेस ने। हाँ। नहीं, न्याय यात्रा की बात कर लो। न्याय भारत में जो है यात्रा का बहुत इतिहास रहा, और यह इतिहास राम जी से हमें के अलावा बहुत सारे जो है महापुरुषों को देखने को मिलता है, बुद्ध से लेकर अन्य बहुत सारे महापुरुषों में, जो है गुरु नानक से लेकर। तो जिस तरीके से भगवान राम जी ने अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए एक यात्रा जो है की, और जो अयोध्या से निकलकर वनाश्रम तक जाती है, हाँ। ऐसी ही एक यात्रा, और वो लंका तक जाते हैं, दूसरे देश तक जाते हैं। अच्छा। वैसे ही राहुल गांधी आज देश में फैली हुई बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, हाँ। और सामाजिक जो एक माहौल जैसे क्रिएट किया गया है जात व धर्म के नाम पर, उसके विरुद्ध एक यात्रा कर रहे हैं, और उसका मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना, भारतीय जनता पार्टी की लूट के खिलाफ आवाज। तो फिर जब यूपी में जाओगे तो अयोध्या जाओगे कि नहीं? सुन लीजिए, अयोध्या से पहले भी गए, राजीव गांधी जी ने अपने चुनाव की कैंपेनिंग वहीं से शुरू की है। नहीं तो राम मंदिर में माथा कब टेका आपने? हम 15 सर, अभी आप ही ने कहा कि 15 तारीख को हम होके आ गए। नहीं, अजय राय जी माथे पर वो लगाए, तिलक लगाए, तो वो बात अलग है। राहुल गांधी तिलक लगा के जाएंगे तो बात अलग है ना सर। गांधी परिवार जाएगा तो वो मैसेज अलग जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात त्रिपाठी जी? मैं जवाब देता हूँ। हाँ, देखिए, राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे, उनकी यात्रा प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली होते हुए लखनऊ से यात्रा का जो रूट है, हाँ। उस रूट में अयोध्या नहीं है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है अयोध्या रूट में नहीं है, वो पहले भी नहीं थी, लेकिन वाया अयोध्या तो जा सकते हो ना, जो अब तक नहीं हुआ। इतिहास रख दोगे आप भी? तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है किसी की धर्म जो है आस्था का विषय। हाँ। राहुल गांधी जी की अगर इच्छा होती है या उनको लगता है तो वो जाएंगे। हाँ, मैं ये बात आपकी अब समझ गया, इच्छा होगी तो जाएंगे। परमवीर जी, इसमें दिक्कत क्या है? इच्छा होगी तो जाएंगे। मोदी जी 2014 के पहले कितनी बार 12 साल मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार राम मंदिर आए? हाँ। नहीं, केदारनाथ तो जाते हैं ना राहुल गांधी जी, हर हर महादेव करते हुए। अयोध्या उनकी इच्छा करेगी तो जाएंगे, त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो विषय क्यों? आप जल्दी से परमवीर जी, फिर आ रहा हूं प्रमुख साहब आपके पास। तिलक जी, बात शुरू हुई थी एओ ह्यूम से, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना। सर आप छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर किसी और दिन चर्चा करूंगा। ये बताइए ना, आप ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब इच्छा होगी अंदर से तभी जाएंगे राहुल गांधी। नहीं, जब राम उनको बुलाएंगे तब जाएंगे। अगर राम उनको बुलाना चाहेंगे तो राहुल गांधी जी जरूर जाएंगे, मेरा विश्वास है। तो जब राम बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे वो। हाँ, अभी राम जी ने बुलाया नहीं है। अभी राम जी ने बुलाया नहीं है। हाँ। एक तो क्या है साहब, देखिए वो एक आप कांग्रेस पार्टी था, मेरे को बार बार हंसी आती है इस चीज के ऊपर। कभी कुछ साल पहले ही तो वो दिया था ना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में, बार बार हर डिबेट में कहना उसको अच्छा नहीं लगता कि राम काल्पनिक है। आपने हलफनामा दिया कि नहीं दिया? आप लगातार बार बार खड़े होते हैं कि नहीं होते विरोध में खड़े। पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि मस्जिद दोबारा तामीर करा दी जाएगी। पीवी नरसिम्हा राव जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था कि मस्जिद तामीर करा दी जाएगी। हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, वहां से दिखेगा, हलफनामा मिल जाएगा। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा साहब। किसका मुंह बंद कराएंगे इस तरीके से? पीवी नरसिम्हा राव जी का बयान कैसे बदल देंगे?
कुर्बानी पीवी चाहिए उनको। नरसिम्हा राव जी का बयान, वो आपके नेता थे नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, नेता मेरे बेटा प्रधानमंत्री जमीन उन्होंने थे, की उन्होंने नहीं कहा की। था कि नहीं कितना कहा था बड़ा मंदिर कि बनाया, मस्जिद तामीर करा दी जाएगी। तो कितना अब बड़ा आप क्या किसने मुंह लेकर वहां किया? पर जाएंगे? राम कांग्रेस मंदिर का पार्टी पहला कांग्रेस की राम आइडियोलॉजी मंदिर लेकर बनाया। क्या मुंह लेकर अयोध्या भाजपा जाएगी? भाजपा क्या ने मुंह क्या लेकर किया? जाएंगे अयोध्या साहब? 1400 करोड़ चंदा चोरी ये किया। 1400 क्या किया? पहले आंदोलन में 1400 करोड़ उठा के उसी से पार्टी खाली कर ली, ये किया। क्या किया? आप भाजपा की बात मत क्या कीजिए, किया भाजपा की बात आंदोलन भाजपा में? के प्रवक्ता से कीजिए। मुझे पीवी नरसिम्हा राव भाजपा जी की बात का जवाब दे की दीजिए। बात क्या है, पीवी नरसिम्हा राव जी का बयान वो गलत था या भाजपा सही की था? बात है, भाजपा प्रवक्ता से ज्यादा कर रहे हैं महोदय। मैं भाजपा की बात, राम की बात मैं करूंगा। राम की बात करने के लिए आप मुझे सारे मुसोलिनी, हिटलर जो जो ध्यान में आए वो बोलिए। मैं राम की बात करूंगा। आपके मन में जो बात आए आप मुझे बोल सकते हैं, वो आप याद कर लीजिए। मुसोलिनी, हिटलर का डंडा सब याद कीजिए, लेकिन बात राम की करूंगा। मैं राम की बात करूंगा। अब एक मिनट प्रमुख साहब रहेंगे, प्रमुख साहब एक मिनट। ये अब किसने क्या कहा वो छोड़ दीजिए ना। अब देश के प्रधानमंत्री ने, एक मिनट रुकिए ना, पीवी नरसिम्हा राव जी ने जब उसके बाद कहा कि यहां मस्जिद तामील होगी, 8 बजे का वक्त था शाम का, तो वो विषय अब खत्म। अब 22 तारीख से एक नया अध्याय। प्रमुख साहब, लाइव में एक कमेंट आया, इसका उत्तर आप दे देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र या धर्मतंत्र क्या चल रहा है? प्रमुख साहब को ऑडियो प्लीज। जी प्रमुख साहब। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलेगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र की जगह धर्मतंत्र ने ले लिया। नहीं, लोकतंत्र बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। हाँ। और 2014 के बाद इस देश में ना कोई दंगा होता, ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना आतंकवाद होता, ना कत्लेआम होता। शानदार है, राम में है, मंगल में है। लेकिन राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वो न्याय के लिए है, यानी राम जी जिस पथ पर चले उसी पथ पर राहुल गांधी चल रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात हो सकती है कि उनकी, राहुल जी की सोच बदली हो, क्योंकि 84 और 75 याद कर लेंगे तो डिबेट घूम जाएगी। कई बार मोदी जी के राज पर उंगलियां उठती हैं। नहीं, वो फिर कई बार 2002 याद दिलाएंगे का आपको। शासन है, कर लीजिए। लेकिन कहीं से कहीं तक भी 1984 में आरएसएस ने स्पष्ट कहा कि वो जो वहां पर दंगे हुए उसमें हमारी भूमिका थी। हमने इंदिरा जी की हत्या का बदला लिया सिखों से। जिस तरीके से आज हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, उस समय सिख और हिंदू की बात बस सुना नहीं जाता। दूसरे समुदाय को अभी यही कमी है तुमने यही कमी है संदीप जी। तुमने थोड़ा सा सुनने की बात क्षमता रही नहीं। अरे भाई साहब, अपना नंबर खूब मिला, खूब चिल्लाए, और आप लोग बैठकर बोलने नहीं देते दूसरे व्यक्ति। दंगे की 84 की बात की तो मैंने कहा 2002 अभी लेटेस्ट वाला भूल गए थे आप। ये आप दिला दे, ये तो बताओ मैंने उनको ये भेज दे। मुझे आपकी आवाज मिल नहीं रही है, तो इसका इलाज है। ये एक मिनट प्रमुख साहब, प्रभु राम की बात हो रही है ना, तो अच्छी बात है, सबको प्रभु राम की बात करनी चाहिए, है ना। प्रभु राम से शुरू और राम पे खत्म, यही तो हमारा जीवन है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप प्रभु राम की बात करिए, खूब करिए, लेकिन सवाल यह है कि बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते आप? इसलिए तिलक ये विपक्ष का काम भी अच्छा क्वेश्चन आया आपका। आप क्योंकि प्रभु राम की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं, तो मणिपुर की भी बात करिए। 2014 के बाद सुनिए, देश की जीडीपी देखिए, देश को आज कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था वो देखिए। आप मणिपुर की बात नहीं करते, किसानों की तो बात कर सकते हैं ना सर। जितने हमने हवाई अड्डे, एम्स हाथ जोड़ और जो हमारी कंपनियां हैं, बेरोजगारों की तरफ जैसे हम नोएडा से बैठे हैं, अरे सर एक और जो है 2 कंपनी छोटा सा बनाती थी हमारे देश में, आज 2 बनाती है। उत्तर प्रदेश में 20% की बात, 2 से 4 एम्स की संख्या में है। हरियाणा में का नाम बता दीजिए तो 10 साल में मोदी जी ने लगाया है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक देखिए आप चिल्लाने से निकल जाए। आप जो मोदी जी अदानी की दलाली कर रहे हैं, भारत की संपत्तियों को
सार्वजनिक संपत्तियों को अदानी को दे रहे हैं, कितना कर रहे हैं। इधर राम के नाम पर दुकान चलाएंगे, चंदा चोरी करेंगे और अदानी जी को सारी संपत्तियां दे देंगे। यही कर रहे हैं, चलो और कुछ नहीं। जीडीपी क्या होती है पता है? जीडीपी क्या होती है पता है? 55 लाख करोड़ से कर दिखाओ तो 5 लाख करोड़ कैसे हो गया? मोदी जी ने 55 लाख करोड़ कर्ज क्यों लिया? 55 लाख करोड़ मोदी जी ने कर्ज क्यों लिया? कर्जा लेने वाले हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? नकारा कहा जाता है कर्जा लेने वाला। कर्जा लेकर आप गाड़ी खरीदेगा, वो लेकर खरीद लीजिए, उसके बाद साइकिल से चल लेंगे लेकिन कर्जा नहीं देंगे। 1 मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का ऑडियो रहेगा। 1 मिनट और राम में समय है, राम में देश है, राम राम हो रही है, राम के काम आप तो राम को लाने वाले हैं। नहीं, ठीक है आपकी बात। 1 मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, कुल मिला के एक सच ये भी तो है। 1 मिनट, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज आप परमवीर जी और रमेश जी का ऑडियो रहेगा। प्लीज ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। अब 1 मिनट, ये बात तो सच है रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जब से प्रभु राम की शरण में बीजेपी गई उसके बाद तो फर्श से अर्श तक पहुंची। 1984 2 सीटें हुआ करती थी, 1989 में 85 हुई, 1991 में 120 हुई, 1996 में 161 हुई, 98 में पहुंच गया 182, 2009 में पहुंच गया 116 और फिर उसके बाद 282 और अब 303। क्या ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी राम राम करती रही? अगर आपका विश्लेषण ये है तो ये विश्लेषण गलत है। हाँ। नहीं, मेरा विश्लेषण ये है जो आप कह रहे हो कि प्रभु राम की शरण में जाकर ही तो ये 303 तक पहुंचे ना, मैं ये कह रहा हूं। जी नहीं, ये विश्लेषण आपका गलत है। नहीं, क्योंकि मैं आपके विश्लेषण के अनुरूप ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हो ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं आप ही की बात कह रहा हूं कि धर्म के अनुरूप तो इसका राम के नाम पर राजनीति की, इन्होंने 303 तक पहुंच गए जी। अच्छा, आप सुन ले थोड़ा सा। अगर ये सिर्फ राम राम के ही नाम पर 303 पहुंच गए होते हाँ। तो 2004 में अटल जी चुनाव नहीं हारे होते। अब दूसरी बात सुने, आप लोग ही तो कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते थे, धर्म की राजनीति नहीं करते थे। अब दूसरी बात सुन रहे हैं सर कि हम आपने अभी कहा ना कि आप सुबह उठते हैं तो राम अपनी पूजा करते हैं। क्या 24 घंटे आप पूजा करते हैं? नहीं। सुबह उठ करके नहा धो करके आप अपने मंदिर में सिर झुका के जो भी आपके पूजा की विधि होगी उसको करके अपने रोजी रोजगार पे जाते हैं। इसीलिए वो भजन की लाइन है, भूखे भजन न हो ही गोपाला। और ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भजन कर रही है और हम पेट की आग के मुद्दों को जनता के सामने उठा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि धर्म की अतिरेकी राजनीति बहुत दिनों तक मानव स्वभाव पे राज नहीं कर सकती और जो बेसिक मुद्दे हैं वो आज नहीं तो कल जनता के मन को जरूर मथेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन प्रश्नों का जवाब देने से कतराती रही है। अब दूसरी बात करो प्रभु जी, 1 मिनट तक बहुत देर के बाद बोलने का मौका मिला है, प्लीज अलाउ मी। अरे थोड़ा, अरे महाराज सत्ता में भी हो और बोलोगे भी। 1 मिनट। अरे सत्ता में है, आपकी आवाज तो सैकड़ों चैनलों से गूंज रही है, कहीं हमें बोलने का मौका मिला है तो बोल तो देने दीजिए। नहीं प्रमुख जी, आज आपने टी शर्ट और कोट में अपने हीरो बन के आए हैं तो इसका क्या मतलब है? आप ही बोलेंगे? अच्छे साथ बोलना चाहिए। अगर आप मैं बोलता हूँ नहीं, अब आप सुन लो। अब आपने मुझे भड़का दिया, अब सुन ले अब आप सुन ले। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता को उसके मुद्दों से भ्रमित किया जा रहा है। आप लोकतांत्रिक हैं। अरे यार फिर आप ही बोल लो ना, खत्म करो, काय को बुलाते हो? बोलो। 1 मिनट रमेश जी को बोलने दीजिए। प्रमुख साहब 1 मिनट रमेश जी जल्दी से। देखिए मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। 1 मिनट रमेश जी को बात रखने दीजिए। प्रमुख साहब 1 मिनट प्रमुख साहब प्लीज।
सिर्फ रमेश जी का ऑडियो रहेगा। रमेश जी अपनी बात रखिए सर। अरे भाई सीधी सी बात है हाँ कि जनता को कुछ तो परेशानियां रही होंगी जो आपको बदला। और ये आप ध्यान रखें कि 2014 में आपने कुछ और मुद्दों को उठा करके सत्ता हासिल की थी, ये ध्यान रखें आप। और आपने उन मुद्दों को, ब्लैक मनी वाले मुद्दे को अभी तक सॉल्व नहीं किया है। आपके कई जानने वाले लोग आज विदेशों में ऐश कर रहे हैं और आप संसद तक में बयान दे चुके हैं कि अब आ जाएंगे, तब आ जाएंगे, और नहीं ला पाए। रमेश जी, आज नहीं तो कल आपको जवाब देना पड़ेगा। रमेश जी सवाल पूछूं सर? जी, ये राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होगा कि नहीं? राहुल गांधी, देखिए ऐसा है, हम गठबंधन के सहयोगी हैं। हाँ अब तो हम चुनाव तक की यात्रा में, चुनाव के बाद तक की यात्रा में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलने वाले नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि भगवंत मान जी कह रहे हैं कि 13 सीटें 80 लड़ेंगे और 80 जीतेंगे। अभी इनका फैसला होना, सर्वोच्च जो नीति निर्धारण जो संस्था बनी है, हाँ। उससे फैसला होना बाकी। उसका तो ये बात भगवंत मान जी को नहीं पता या सर्दी का असर है? मैं भगवंत भाई पे कोई टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हम यहाँ जरा बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। भगवंत मान जी तो कह रहे हैं ना 80 लड़ांगे 80 जीतेंगे। अरे भाई 80 की बात कहाँ हो रही है? नहीं 80 मतलब पंजाबी में बोलते हैं कि हम लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। मतलब हम, हाँ पंजाबी में बोलते हैं 80 का मतलब हम। 80 का मतलब 80 हम भी लड़ेंगे 80 जीतेंगे, मतलब 80 लड़ेंगे और 80 जीतेंगे। इतनी पंजाबी तो मैं भी जानता हूँ। हाँ। अच्छा, दूसरी बात आप देखें कि जो देश के समक्ष मुद्दे हैं, अगर विपक्ष उनको उठाने का प्रयास कर रहा है तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। नहीं राहुल गांधी, मेरा इंटरेस्ट इतना था, राहुल गांधी की यात्रा में जाओगे ना आप? अरे हम अलायंस के सहयोगी है भाई। हाँ। क्यों नहीं? ठीक है, भगवंत मान जी के साथ फोटो होगी राहुल गांधी जी की, ये कह रहे हैं। ठीक, हाँ परमवीर जी फाइनल कमेंट आपका, क्या लगता है आपको कि एक तरफ न्याय यात्रा और दूसरी तरफ? छोटा सा पॉइंट करना चाह रहा हूँ। अरुण त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट आपका ले लूंगा जल्दी से। परमवीर जी, परमवीर जी का ऑडियो प्लीज। देश इस समय भक्ति के रस में डूबा हुआ है। आज हाँ। भी आपने फोटो देखी होगी, जगन्नाथपुरी में बीजेडी गवर्नमेंट है वहां पर, और वहां पर पूरे मंदिर के प्रांगण का दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया और अच्छे से भव्य तरीके से बनाया गया, काम चल रहा है वो। आई आज जब तस्वीरें देखी हमने, बार बार राहुल गांधी जी मुद्दा उठाते हैं। आज भी असम की रैली में वो कह रहे थे कि अडानी का नाम लिया, उन्होंने नाम लिया, अब बार बार बात की थी। और आज के ही सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था, तेलंगाना में अभी अभी कांग्रेस सरकार बनी है, वहां अडानी कंपनी 18,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली है। उनको परमिशन दी गई वहां पर, गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। तो ये कैसी चोरी कर रहे हैं अडानी या बाकी से हो कि राहुल गांधी जी तो गाली देते हैं। ठीक, जनसभा। अच्छा ये फाइनल कमेंट आपका त्रिपाठी जी, वो कुल कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद कैसे साबित करोगे कि आप राम भक्त हो? जी बिल्कुल सर। पहली बात सर, अभी जिस तरीके से हमारे कई साथियों ने बात की कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे मोदी जी ने देश में बहुत सारे वादे किए थे, बेरोजगारी का 2 करोड़ रोजगार, 2022 तक सबको पक्का आवास, स्मार्ट सिटी, काला धन लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सर ये तो सब आप चुनाव में उठा चुके ना मुद्दे। लास्ट इसमें विदाउट इंटरेस्ट। तो इन सारे मुद्दों पर जब फेल हो जाते हैं तो आप समझिए, जिस तरीके से विद्यार्थी जो साल भर पढ़ाई नहीं करता है, परीक्षा जब देने जाता है तो भगवान से कहता है भगवान पास करा देना, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो मोदी जी 1 किलो लड्डू ही मानने जा रहे हैं मंदिरों में। आप समझिए, ठीक है, समझ गए 2 बार लड्डू। और फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो एक किलो लड्डू चढ़ाते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद दे देते हैं। यही मैं बता रहा हूँ, 2 बार उन्होंने भगवान कह रहे हैं, 2 बार मूर्ख बना लिया। क्या आप भी चले जाते? क्या पता प्रभु आप पर भी जो है दया दृष्टि दिखा देते। नकल वाला आप कह रहे हो कि ये जाते लड्डू चढ़ाते हैं, इनको भगवान आशीर्वाद दे देते, आप भी चले जाओ ना एक दिन। ग्रेड सिस्टम खत्म सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और अभी आपने ये मुद्दे सारे उठाए चुनाव में, जनता ने वोट दे दिया। प्रमुख साहब चलते चलते अब सबका ऑडियो नीचे, 1 मिनट। प्रमुख साहब, वो जो राम में रम ढूंढ रहे थे वो राम भक्त है कि नहीं? चलते चलते जल्दी से बता दो। सबका ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज, प्रमुख साहब का। देखिए मैं कह रहा हूँ सर, ये अब राहुल जी के लिए है। इन्हें एक करना चाहिए, गुरु ग्रह गए पढ़ने का दुराई, अल्पकाल विद्या का भाई, समय ज्यादा हो गया, विद्या की जरूरत है। भगवान जी का स्मरण करें, गुरु के आश्रम जाएं, पढ़ाई करें, ज्ञान लें, फिर आए, निश्चित कल्याण। आपने बात घुमा दी प्रमुख साहब, थैंक यू सो मच। जो तुमरी हनुमत बलबीरा।
ठीक, जय जय थैंक यू सो हनुमान मच। गोसाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त ज्यादा नहीं दे रहा। रमेश जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, प्रमुख साहब और परमवीर जी आपका भी। तो राम नाम की गूंज है और दूसरी तरफ न्याय यात्रा। अब देखिए किसका दाव चलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।